विल्डर्स को इस्लाम विरोधी माना जा रहा है। विल्डर्स ने भारत में बीजेपी की पूर्व नेता नूपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद साहब को दिए गए विवादित बयान के मसले पर उनका समर्थन किया था। लिहाजा अब उनके पीएम बनने की संभावना को लेकर भारत में खूब चर्चा हो रही है। उस वक्त सांसद रहे गीट विल्डर्स ने नूपुर शर्मा का बचाव करते हुए कहा था कि हैरान करने वाली बात है कि अरब और इस्लामिक देश भारत की राजनेता नूपुर शर्मा के बयान पर भड़के हैं। यही नहीं, उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए कहा था कि भारत सरकार को डिफेंसिव मोड में आने की जरूरत नहीं है। गीट ने लिखा था कि तुष्टीकरण से कभी कोई फायदा नहीं होता, इससे चीजें खराब होती हैं, इसलिए भारत के मेरे दोस्तों इस्लामिक देशों के आगे दबाव में मत आओ। इसकी जगह नूपुर शर्मा की अभिव्यक्ति की आजादी के पक्ष में खड़े हो, जिसने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में सच बोला है। उन्होंने एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कहा था कि भारत और नेदरलैंड्स जैसे देश लोकतांत्रिक हैं और अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान करने वाले हैं। हमें मुसलमान देश ज्ञान नहीं दे सकते जो कट्टरता से भरे हैं, और वहां लोगों को किसी भी तरह की आजादी नहीं है। वहां रहने वाले दूसरे धर्मों के लोगों के साथ बेहद बुरा बर्ताव होता है। अरब देश जब नूपुर शर्मा के मसले पर काफी सख्त रवैया अपना रहे थे, तब इंटरनेशनल लेवल पर गीट विल्डर्स ने बचाव किया था। इस्लाम विरोधी रुख के अलावा उन्हें नीदरलैंड्स में अप्रवासियों को आने से रोकने की कसम खाने के लिए भी जाना जाता है। नीदरलैंड्स के चुनाव के एग्जिट पोल में दूर दक्षिणपंथी पार्टी के नेता गीट विल्डर्स की पार्टी को जीत मिली है। गीट विल्डर्स की फ्रीडम पार्टी यानी पीवीवी को 37 सीटें मिली हैं। ये बेहद खास बात है क्योंकि अभी तक एग्जिट पोल में अंतर सिर्फ 2 सीटों का ही रहा है। ऐसे में पीवीवी की सरकार बनने की उम्मीद है, लेकिन अगर गीट विल्डर्स नीदरलैंड की सत्ता में आते हैं तो ये देश के साथ पूरे यूरोप के लिए एक अलग ट्रेंड होगा, क्योंकि गीट विल्डर्स को उनके इस्लाम विरोधी रुख के लिए जाना जाता है। नीदरलैंड्स के छोटे से कस्बे वीनलो में विल्डर्स का 1963 में जन्म हुआ था। उनके पिता एक प्रिंटिंग कंपनी में मैनेजर थे, जबकि मां हाउसवाइफ थी। रोमन कैथोलिक परिवार में पले बड़े गीट विल्डर्स चर्च से जुड़े रहे। ओपन यूनिवर्सिटी से उन्होंने लॉ और हेल्थ इंश्योरेंस की पढ़ाई की और वो अपनी कट्टरपंथी विचारों के लिए जाने जाते हैं। इस्लामिक देशों की आलोचना करने वाले विल्डर्स को बीते कुछ सालों में तेजी से काफी पॉपुलैरिटी हासिल हुई है। उनकी राजनीति की शुरुआत स्पीच राइटर के तौर पर हुई थी, फिर उन्होंने खुद ही चुनावी राजनीति में उतरने का फैसला किया। उन्होंने साल 2006 में अपनी एक अलग पार्टी बना ली और इसका नाम रखा पार्टी फॉर फ्रीडम। अब यही पार्टी फॉर फ्रीडम नीदरलैंड्स की सत्ता में आने वाली है।